दूसरी चीज ये आती है सामने कि आपने जब शराबबंदी की है, जो पिएगा वो मरेगा, ये स्टेटमेंट तभी दिया जाता है जब आपको पता है कि भाई शराब अवेलेबल है, नीचे स्तर पर, ऊपरी स्तर पर, हर जगह अवेलेबल है। आप छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे गरीब जो लोग मान लीजिए आदी है उस चीज का, लत एक ऐसी चीज है कि इमीडिएटली कोई एक्ट से जारी करने से वो नहीं जाएगा। उसके लिए आपको उनको एडुकेट करना होगा, नागरिकों का कैरेक्टर बिल्ड करना होगा, जो सॉरी टू से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब उसमें फेल है। आपने देखा होगा 2016 के बाद से मैंने ऐसा कहीं पे भी कोई ऐसा पोस्टर बोलिए नहीं देखा जिसमें कि बताया जाए कि भाई शराब पीने से क्या होता है। ये जरूर देखा है कैप्शन कि बिहार की बहुएं बेटियां करे पुकार, शराब मुक्त बिहार, जो पिएगा वो मरेगा, जो बिहार में दिखता है अभी देश में दिखेगा, व्हाटएवर XYZ, जिससे आम आदमी जो नशेरी है या फिर जिनको आदत है उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है भैया शाम को मेरे को चाहिए, हम मरे तो भी पिएंगे, हम जिए तो भी पिएंगे, वो लत है। तो उसको हटाने के लिए आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर तो खोल दिया, लेकिन आपने लोगों को एडुकेट नहीं किया। आप एडुकेशन की बात हम जैसे ही अभिषेक जी करेंगे, आपको बहुत अच्छा से पता है कि अपर एडुकेशन बोलिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, नीचे से लेके ऊपर तक सारी चीजें फेल है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन आए दिन बिहार में मौतें हो रही है। मौतों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है जहरीली शराब पीने से। बता दें आपको कि छपरा में लगातार जो है मौतें हो रही है, तो वहीं 84 से पार जो है आंकड़ा पहुंच गया है, और लगातार जो आंकड़े हैं वो भी छुपाए जा रहे हैं। बिहार सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून हमारा सफल है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब यह सवाल किया जाता है नीतीश कुमार जी इस पर क्या कुछ कहिएगा, तो नीतीश कुमार जी का यह बयान आता है कि पीजिएगा तो मरिएगा ही। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं, बात करेंगे। मैम, लगातार आप लोग सारण पहुंच रही हैं, राज्यपाल फागू चौहान को आप लोग विज्ञापन सौंप रही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह दावा कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून सफल है, तो वहीं वह कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो अपने 2016 में जो एक्ट आपने जारी किया था और आपने उस वक्त जो औरतें बोलिए, बच्चे बोलिए, उनके सुरक्षा के लिए आपने ये कानून लागू किया था, और ये बता के कि अगर शराबबंदी होगी तो घर में घरेलू हिंसा नहीं होगी। तो मेरा बहुत सिंपल सवाल है, जो पिएगा वो मरेगा, बात की बात आती है। पहले ये सवाल का जवाब दिया जाए कि बाकी जितने भी स्टेट्स है इंडिया में, हर जगह तो शराबबंदी नहीं है, तो क्या वहां पे घरेलू हिंसा जीरो हो गई है? अगर ऐसी है तो फिर कोविड के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में मैक्सिमम डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, उस वक्त आंकड़े एकदम माने चरम सीमा पर था, तो आप उसको फिर आप कैसे देखेंगे? तो कहीं ना कहीं ये शराबबंदी कानून जो उन्होंने लागू किया है, एक्ट अच्छा है, लेकिन आप जिस वजह से लागू किए थे वो टोटल फेल। आपने ये सोचकर लागू किया था कि औरतों के साथ मारपीट होती है ये, लेकिन जो अभी पी रहे हैं वही घर जाके मार रहे हैं, तो मारना पीटना तो दूर की बात। दूसरी चीज ये आती है सामने कि आपने जब शराबबंदी की है, जो पिएगा वो मरेगा, ये स्टेटमेंट तभी दिया जाता है जब आपको पता है कि भाई शराब अवेलेबल है, नीचे स्तर पर, ऊपरी स्तर पर, हर जगह अवेलेबल है। आप छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे गरीब जो लोग मान लीजिए आदी है उस चीज का, लत एक ऐसी चीज है कि इमीडिएटली कोई एक्ट से जारी करने से वो नहीं जाएगा। उसके लिए आपको उनको एडुकेट करना होगा, नागरिकों का कैरेक्टर बिल्ड करना होगा, जो सॉरी टू से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब उसमें फेल है। आपने देखा होगा 2016 के बाद से मैंने ऐसा कहीं पे भी कोई ऐसा पोस्टर बोलिए नहीं देखा जिसमें कि बताया जाए कि भाई शराब पीने से क्या होता है। ये जरूर देखा है कैप्शन कि बिहार की बहुएं बेटियां करे पुकार, शराब मुक्त बिहार, जो पिएगा वो मरेगा, जो बिहार में दिखता है अभी देश में दिखेगा, व्हाटएवर XYZ, जिससे आम आदमी जो नशेरी है या फिर जिनको आदत है उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है भैया शाम को मेरे को चाहिए, हम मरे तो भी पिएंगे, हम जिए तो भी पिएंगे, वो लत है। तो उसको हटाने के लिए आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर तो खोल दिया, लेकिन आपने लोगों को एडुकेट नहीं किया। आप एडुकेशन की बात हम जैसे ही अभिषेक जी करेंगे, आपको बहुत अच्छा से पता है कि अपर एडुकेशन बोलिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, नीचे से लेके ऊपर तक सारी चीजें फेल है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो ऑनरेबल सीएम साहब को लेना होगा ना। और आप जब इस टाइप की बातें करते हैं, उससे ये साबित होता है, आपने अपने मुंह से ये साबित कर दिया कि भैया शराब जो है वो मिल रहा है, पियोगे तो मरोगे,
दैट मीन्स जो बना रहा है, जो बेच रहा है, वो फिर मौज ही करेगा, क्योंकि वो तो पैसे बना रहे हैं उससे, उनके घर में तो पैसे आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके ही परिजन शराब बेचवा रहे हैं, तो वहीं तमाम बातें सामने निकल के आ रही है। देखिए, ये अभी ये विपक्ष हो गए। जी। अब 3-4 महीना पहले हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी तो उधर ही थे जी। तो जस्ट बिकॉज अभी उन्होंने अपने स्वार्थ की वजह से उन्होंने अपनी कुर्सी बदली और महागठबंधन में आ गए, उससे फैक्ट नहीं बदल रहा है। द फैक्ट इज स्टिल सेम, फैक्ट वहीं पे है कि शराब मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग उससे व्यवसाय कर रहे हैं और लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, कुछ के पास पैसे आ रहे हैं, कुछ मर रहे हैं। तो दो सवाल खड़ी होती है, एक तो भाई लोग मरेंगे क्यों, जहरीली शराब बना कौन रहे हैं, उनको सप्लाई कौन कर रहे हैं, उनके साथ कौन लोग जुड़े हैं, और शराब से जो पैसे आ रहे हैं, जो ड्रिंक्स बेच के, जो शराब बेच के जो पैसे आ रहे हैं, वो किसके पॉकेट में जा रहे हैं, कौन है ये माफिया लोग, उनको पकड़ने पे पुलिस नाकामयाब क्यों है। अगर इतनी आसान होती, आप देख रहे होंगे अभी हर जगह सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप कोई बात छुपाएंगे तो छुपेगा नहीं। यूपी से, अलग अलग स्टेट से जो शराब जब बॉर्डर क्रॉस करके आती है, किस ढंग से हो रही है, तो उस चीज को क्यों नहीं रोका जा रहा है। और अगर मैं कंपेयर करूं किसी और स्टेट के साथ जहाँ पे शराब खुलेआम बिक रहा है और लोगों के यहाँ पे उद्योग भी है, जिनको पीने की आदत है वो पिएगा ही, यहाँ पे नहीं बाहर जाके पिएगा, कहीं से लाके पिए। जिनको पीने की आदत नहीं है, जहाँ पे शराब खुली हुई है वहां पे भी नहीं पिएगा। ये कैरेक्टर है इंसान का। आपको दिया जाएगा, आप नहीं पिएंगे, भैया मेरे को नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी, मेरे को चाय से वो नशा है, मेरा टी मेरा नशा है, मेरा काम मेरा नशा है। तो वो लोगों को वो कैरेक्टर बिल्ड किया जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने जब ये सवाल उठाया, मेरे को बोला गया कि ट्रैफिक रूल क्रॉस करेंगे तो मरेंगे। मैंने कहा सॉरी टू से, ट्रैफिक रूल के बारे में आप और मैं कब से जानते हैं, जब स्कूल में थे। बड़े बड़े आपके बुक में रहता था कि रेड लाइट क्रॉस करने पर ग्रीन लाइट क्या, येलो लाइट क्या। तो आपने क्या एडुकेट किया है, आपने बता दिया। अब लोगों को कैसे पता कि भाई उसमें जो शराब वो पी रहा है वो पीने से मौत होगी। दैट मीन्स जो बना रहा है उनको भी नहीं पता कि भाई ये पीने से मौत होगी। मुद्दे की बात ये होनी चाहिए, मौत तभी हो रही है क्योंकि वो बन रहा है। तो बन क्यों रहा है? और अगर आप किसी और स्टेट से कंपेयर भी कर रहे हो, मैं अपने पड़ोसी स्टेट से ही कंपेयर करूंगी, यूपी से। आदित्यनाथ योगी जी ऑनरेबल सीएम वहां के भी है, उनका ये सेकंड टेन्योर है जो उन्होंने ह्यूज वोटों से जीते। लेकिन उन्होंने विकास कितना किया? 75 जिले आपके यूपी में, 70 जिलों में उन्होंने घोषणा की है मेडिकल कॉलेज की। जबकि हमारे ऑनरेबल सीएम 15+2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 सालों से सीएम है। आप बताइए, हम तो यहाँ पे मेरा 13 साल हो गया, क्या विकास देखा आपने? आपने महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम देखा? सिर्फ शराबबंदी इज नॉट ओनली वन थिंग। आपने सीटेक बीटेक छात्रों के साथ क्या किया? आपने टीचर्सों को बहाली नहीं दी। अगर इतना ही तरक्की होता, लालू प्रसाद जी का राज जाते हुए हो गया सदियों, 17 साल बाद भी अगर पुराने इतने दिग्गज नेता को अगर सिंगापुर जाके किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ता है तो ये शर्म की बात है। ओनली गुड न्यूज इज दैट कि उनकी बेटी ने किडनी दान की, सल्यूट टू हर, क्योंकि एक बेटी उन्होंने काम किया, वो इमोशन सबका है। लेकिन उससे तो आपकी राजनीति नहीं चलेगी ना, आपको दिखाना पड़ेगा स्वास्थ्य में क्या हाल है। तो कंपैरिजन यहाँ पे होना चाहिए। तस्करी हो रही है, लोग पी रहे हैं, दारू बिक रहा है, लोग मर रहे हैं, और आपका कहीं ना कहीं एक ह्यूज ब्लैक मनी कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो पैसा? कौन ले रहा है वो पैसा? आपकी पार्टी के तमाम नेता कल राज्यपाल से मिलने गए थे, विज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही हैं आप लोग, क्या? डेफिनेटली, सिर्फ हम लोग क्या, हर एक जन अभी कर रहे हैं। सिंपल बात है, अभी देखिए, अभी आंकड़ा 84 या 100 हो, मैटर करता है, रोज कोई ना कोई मरे। पटना में भी 2 दिन, आई थिंक कल या परसों 2 लोगों की मृत्यु होगी। तो भाई ये इस टाइप के शराब बन क्यों रहे, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एंड देखिए, जिन्होंने ये कानून लागू किया, एफआईआर तो उनके ऊपर होना चाहिए। आप यहाँ पे लोगों को पकड़ रहे हो जो शराब पी रहे, लेकिन आपने जो कानून लागू किया, कानून जब फेल हो गया तो डायरेक्टली अगर पूरे जनता मिलके अगर एफआईआर कर दें हमारे ऑनरेबल सीएम के ऊपर, इमेजिन कीजिए इससे खराब स्थिति और बिहार की 21वीं सदी में हो सकती है क्या? तो राष्ट्रपति शासन लागू करने का बहुत सिंपल नियम है, ताकि चीजें, व्यवस्था जब तक सही नहीं हो, कंट्रोल में चीजें रहें। क्योंकि दारू चल रहा है, हत्या पे हत्या हो रही है। आप देखिए, कटिहार देख लीजिए, आरा देख लीजिए, हाजीपुर देख लीजिए, कहाँ का, और आज भी कहीं ना कोई हत्या हो रही होंगी। आप लोग का न्यूज पता चलेगा, फिर आप लोग उसको फ्लैश कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं लोग जो है, जो आपके माने एंटी सोशल एलिमेंट्स बोलिए या जिनको वो आदत है, उनकी मनोबल बढ़ते जा रहा है। चाहे वो शराब के मामले में बोलिए, हत्या के, तो ये कहीं ना कहीं डर है।
इट्स अ बिग, मैंने एक कहते हैं फियरफुल आपकी दिशा में हमारा जो राज्य है वो जा रहे हैं। तो डेफिनेटली राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो बात, जो लेटर जो मांग की गई है हमारे द्वारा, ये बाकी बहुत सारे और आपके जो दल हैं उनके द्वारा, तो आई एम श्योर ये होनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिहार। बिहार विधानसभा में विपक्ष में बैठी बीजेपी नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़ा कर रही थी, तो वहीं नीतीश कुमार लगातार जो है तो तलाक कर बात कर रहे थे। कैसे देखती हैं इसको? देखिए ऑनेस्टली बताएं, मान लीजिए आप मुझे कोई चीज समझा नहीं पा रहे, आप एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, आपको पता है कि आपका लाइन ऑफ कन्विंसिंग बिलो है, आपको पता है कि आप जब जो चीज बोल रहे हैं वो कन्विक्शन के साथ नहीं, तो गुस्सा आपको आएगा ही ना। तो कहीं ना कहीं उनको ये बहुत अच्छा से पता है कि भाई उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल, उनका डिप्रेशन लेवल, उनका कानून टोटली फेल हो चुका है, तो गुस्से में आदमी वही एक आम आदमी करते हैं, तो ऑनरेबल सीएम साहब भी कर रहे हैं, तो अभी लोग उसी को कॉपी करेंगे। तो आप सोचिए आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं एज अ सीएम ऑफ बिहार। आपने एग्जाम्पल आज तक, आप एक बच्चे से पूछ लीजिए बिहार का, कि जैसे ऑनरेबल पीएम को देख के बहुत सारे युवाओं के मन में आया था कि भाई हम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आप एक ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के किसी भी युवा से पूछिए, मेरे से भी पूछेगा, वी डोंट वांट टू बिकम लाइक द सीएम ऑफ बिहार, हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि आपने ऐसा कुछ कन्विक्शन, यूथ को कुछ फॉलो करने का तरीका ही नहीं दिया। 6 सालों में डिग्री मिलती है, आप यहाँ पे दौरा के टीचर्सों को मारते हो, हत्याएं हो रही है, शराबबंदी पे लोग मरे, आपके मन में एक संवेदना नहीं है, ऊपर से बोलने से आप बोलते हो कंपनसेशन नहीं दे। कंपनसेशन की मांग कौन कर रहा है? हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, आराम से घर पे रेस्ट कीजिए, और चीजें जब आपसे संभाली नहीं जा रही हैं, आप ऐसे करके बौखला के आप सदन में इतना चिल्ला चिल्ली जो तू तलाक पे उतर आते, उनके राजगुरु का भी यही कहना है कि इनका आदत पहले से ही शुरू हो चुका था। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि बूढ़े और बच्चे जब एक मैंने समान होते हैं, हम लोग उनको उसी तरीके से लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बिहार की राजनीति, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जो अभी डिटोरिएशन बिहार की राजनीति में हो रही है, ये छवि नहीं देखना है। देखा जाए तो सिवान में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, सारण में, और तमाम दल जा रहे हैं, आपके भी दल के नेता जो हैं वो गए थे। देखा जाए तो सत्ता पक्ष के कोई नेता वहां नहीं पहुंचे अभी तक। मैं आपको सच बताऊं, देखिए आपको बहुत अच्छा से पता है कि आपकी कार्यकाल में एज अ लीडर आप फेल हैं, तो उनके बाकी लीडर की हिम्मत ही नहीं होगी। माने दिल से अगर मान लीजिए सच में अगर कोई वो चीज डर के मारे नहीं जा रहे, क्योंकि जवाब नहीं दे पाएंगे ना, जवाब क्या दीजिएगा? लोग वहां पे जाइएगा, आपको पीट पाट के सीधा करके भगा देंगे, क्योंकि आप ही लोगों ने सिखाया कि मुंह से नहीं तो फिर लाठी से काम लो। आप लोग जब समझा नहीं पा, आंदोलन कब होता है अभिषेक? जब अति हो जाती है, जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है। नहीं तो 200 साल तक अंग्रेजों लोगों ने राज कैसे कर लिया? पेशेंस का ही ना टेस्ट लिया। तो भैया 17 और 15 32 साल बहुत होता है। हमें ये दूसरा मैंने ये क्या कहते हैं, बिहार में वो अंग्रेजों के जगह हमें ऑनरेबल सीएम साहब की राजनीति नहीं चाहिए, जहां पे वो युवा, पुरुष, महिला, बुजुर्ग, किसी का कोई ख्याल नहीं, एक सिस्टम होना चाहिए। आपने विकास के नाम पे लड्डू दिया, आपने काम के नाम पे लड्डू किया, सिर्फ आप अपना टैगलाइन क्या किया, 8 बार आप सीएम बने और सुशासन बाबू का टैग आपने लिया, दैट्स इट। आप अपने क्लीन चिट रहे, लेकिन बिहार को आपने क्लीन चिट नहीं किया। आज भी आप बिहार से बाहर जाते हो तो लोग बिहार को गलत छवि से देखते हैं, अरे यार वहां पे तो क्राइम होता है, अरे वहां पे तो पीपल मॉक, लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, और ये बहुत शर्मनाक बात है, ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हम विकास किए हैं, लगातार विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास किया? घर में बिजली लाना, सड़कें बनाना विकास होती है? ये तो उनका मिनिमम एजेंडा में है। जहां पे आदित्यनाथ योगी 10 साल सेकेंड टाइम जब वो बने सीएम, जब वो 70 जिले में घोषणा कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज की, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं उन्होंने आज तक घोषणा की? अभी जो आपका कपिल देव बाबू जो आपके भूमिया समाज के हैं, उन्होंने उनके 100 वर्षों की जब भी पुण्यतिथि हुई, क्यों उनके नाम पे उन्होंने एक मांग की थी कि भाई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बने, वो क्यों नहीं आज तक बना? तो ये बहुत सारी चीजें, देखिए आक्रोश एक दिन में नहीं होता है, दबते 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 नाउ एंटायर बिहार के वोल्केनो बाहर आ रही है, अभी सब चिंगारी आ रही है, पूरे भी बस्ट होने वाला है। तो अभी उनके रोक से और ये कोई रुकने वाला नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा ना, पूरे बिहार राज्य में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, बिहार में जिस तरीके से 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्या कुछ करना चाहिए? सीधा उनको नंबर 1 कि अगर आपको सही में आपके अहंकार व्हाटएवर XYZ लोग बोल रहे हैं, मैं वो अहंकार नहीं मानता हूं, अगर आपका दिल में सही में आप मानते कि शराबबंदी से लोगों का भला होगा, लोग इसको क्या कहते नहीं पिएंगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। जिनको पीना होगा वो इतने साल से लागू के बाद भी आपने
इसको इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से कीजिए, कुछ संशोधन करके कीजिए। जैसे गुजरात में है, ऐसा नहीं कि वहां पे भी लोग नहीं पीते होंगे, बट देयर इज अ रूल्स, तो रूल आप बाउंडेशन कीजिए। और आप देखिएगा 2016 से पहले जब आपकी शराबबंदी नहीं थी, उद्योग भी था, लोगों का रोजगार भी था, बड़े बड़े कंपनीज के मीटिंग्स वहां पे होते थे। अगर पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव सोचेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस तब भी था, डोमेस्टिक वायलेंस अब भी है, तभी भी लोग पी रहे थे, अभी भी लोग, लेकिन अभी जहरीली शराब इसलिए पी रहे हैं क्योंकि लोगों की लत इतनी बुरी है कि कुछ भी मिल रहा है वो पी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये अवेलेबल नहीं है। आपको अगर मैं बता दूं कि कल से यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे आप, तो लोग आपके पीछे आ जाएंगे कि नहीं वो अभिषेक जी को मुझे ढूंढना है। सेम गोज भी, जो चीजें अवेलेबल नहीं होंगी लोग उनके पीछे जाएंगे। तो अगर आपको चीजें सही करनी है तो सही संशोधन कीजिए अपने एक्ट ऑफ लॉ में, जो भी आप चाहते हैं। एंड हमारी बेस्ट विशेष उनके साथ इसलिए बिकॉज हम लोग और ये मृत्यु में नहीं देख पा रहे। बिल्कुल। तो आपने सुना, हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता देवजानी मित्रा थी। जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू किया है, उसको लेकर तमाम हमने बातें की है, वहीं चर्चाएं की हैं। देवयानी मित्रा जी का यह साफ कहना है कि लगातार जो है अलग अलग बॉर्डर से बिहार में शराब सप्लाई करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा फेल है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं शराबबंदी कानून को लेकर जो है साफ साफ देवयानी मित्रा ने कहा है कि नीतीश कुमार जी को इसमें संशोधन करना चाहिए। देखा जाए तो गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश में देखा शराबबंदी कानून जो है गुजरात में लागू है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लोग पीते हैं, लेकिन वहां पर जो है तमाम चीजें लागू है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, शराबबंदी कानून नहीं लागू है तब भी, तो वहीं मौतें जो है नहीं हो रही है। बिहार में 2016 से पहले की बात कर ले तो शराबबंदी कानून लागू नहीं था, लेकिन देखा जाए तो रोजगार था, उद्योग था। और अब जाकर जब से शराबबंदी कानून लागू है, बिहार में राजस्व को घाटा हो रहा है, रोजगार नहीं है। तो वहीं क्या कुछ कह रही थी देवयानी मित्रा, आपने सुना है। बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रही थी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।